सो एएसआई की या एसआई की या फिर अकाउंटेंट की अगर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एएसआई में इस समय जो इन्होंने टाइपिंग टेस्ट लिया है वो लगभग इसमें 5000 के करीब कैंडिडेट है। 5000 कैंडिडेट में फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट दोनों ही तरीके के कैंडिडेट है। इसमें आप सभी को पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, रिजर्वेशन वाली सीटें होती हैं। ईडब्ल्यूएस का भी एक रिजर्वेशन हो गया 10% वाला। जनरल की जितनी भी सीटें हैं उनमें ओवरलैप का सिस्टम लागू होगा। कहने का मतलब ये है जो एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के टॉप मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, वो अगर जनरल की सीट क्वालिफाई करते हैं तो वो जनरल वाली सीटों को अलॉट होंगे, मतलब कि जनरल वाली सीटें भरेंगे और अपने रिजर्वेशन की सीटों को खाली कर देंगे। कहने का मतलब यही है कि सीट जो होगी, मतलब कट ऑफ जो इंक्रीज होगी वो इंक्रीज होगी जनरल की। ज़्यादातर जनरल की सीट सारी फुल हो जाएंगी और उसमें ओवरलैप के सिस्टम के हिसाब से सारे कैटेगरी के कैंडिडेट उसमें पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड ने साफ तौर पे विज्ञप्ति में ही बोल दिया था कि कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। तो जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी और पोस्ट पे सिलेक्टेड हो या ना हो, ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी में हो जाए या किसी में भी हो जाए, अगर उन्होंने फाइनल लिस्ट तक फेस कर लिया तो उनकी सीट खाली चली जाएगी, लेकिन वो किसी दूसरे कैंडिडेट को अलॉट नहीं होने की। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जनरल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिस्ट से इसकी मेरिट बन के तैयार होगी, ये बात एकदम कंफर्म है, क्योंकि ओवरलैप का सिस्टम इसको फिल कर देता है। अदरवाइज 2 से 3 क्वेश्चन हम भी डाउन मान सकते हैं फर्स्ट लिस्ट से जनरल की सीट। तो जनरल की अगर मान लिया पहली लिस्ट लगी थी 313 नंबर पे, तो 313 में अगर हम ओवरलैप के सिस्टम को पूरी तरीके से लागू करते हैं तो इसकी 315 या 320 के आसपास तक भी मेरिट जा सकती है। वहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है, इसकी भी मेरिट बढ़ने की संभावना है। फिर भी हम एक मोटे तौर पे आइडिया लगा सकते हैं कि जो इनकी सेकंड लिस्ट थी इनकी 280 मार्क्स पर, तो 280 मार्क्स में इनमें ज़्यादा भी नहीं तो हम 10 मार्क्स का इनमें इजाफा कर सकते हैं, मतलब 290 के आसपास इनकी मेरिट लिस्ट जा सकती है फाइनल कट ऑफ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लूप होल वहीं पर लागू होता है, जैसा कि उसमें बताया गया है साफ साफ, जो वो है ओवरलैप का सिस्टम जो है। वहीं पर आ जाते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की फर्स्ट लिस्ट लगी थी 277 पर और दूसरी लगी थी 258 पर। तो अगर हम इसकी भी बात करें तो सेकेंड लिस्ट से इसकी बन के तैयार होगी 277 में से आप 10 नंबर कम मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 10 नंबर अगर हम मानेंगे तो 267 या 270 के आसपास ही इसकी मेरिट लिस्ट रहने वाली है एससी की। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी है, 132 है और प्लस 20 वैकेंसी उसकी भी है जो गोपनीय वाली है। तो इसकी सीटें काफ़ी, मतलब कि मेरिट ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास एसटी कैटेगरी की। तो इसकी सीटें लगभग 0, मतलब कि जो सेकंड लिस्ट थी, सेकंड लिस्ट से ही 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं, बाकी नहीं होंगे। और फिर आती है हमारे पास ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट इन्वॉल्व होते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी की भी बढ़ेगी। और ओबीसी कैटेगरी की कितनी मेरिट बढ़ सकती है? देखो, ज़्यादातर तो अभी तक यही होता आया है कि जितनी भी लिस्टें होती है या फिर जितनी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उनमें 1 या 2 या 4 या 5 क्वेश्चन बढ़ती है, 1 या फिर 5 या 10 क्वेश्चन 10 नंबर मेरिट बढ़ती है, मतलब मेरिट घटी तो कभी नहीं। अब इसमें भी अगर ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही सारा प्रोसेस करा लेते फर्स्ट लिस्ट वालों का, तब तो हम मान लेते कि हाँ फर्स्ट लिस्ट वाले तो एकदम सिक्योर हैं, क्योंकि सेकंड लिस्ट वाले तो बाद में ही आए। तो फाइनल कट ऑफ अगर हम ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी कैटेगरी की सेकंड लिस्ट का भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 303 के आसपास शायद उसकी फर्स्ट लिस्ट लगी थी। तो इनकी भी 295 या 300 के आसपास इनकी मेरिट लिस्ट जा सकती है फाइनल। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सभी के मन में ये हो ना कि फर्स्ट लिस्ट वाले भी रह जाएंगे। जब मैं भी टाइपिंग देने गया था तो मेरे मन में भी ये बना हुआ था, क्योंकि बाहर एक कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का 326 मार्क्स लिए था, बता रहा था अपने मुंह से, और उसके बावजूद भी बोल रहा था कि भाई पता नहीं कि फाइनल लिस्ट तक जाए या ना। और हालांकि उसको अभी खुद को ये भी अंदाज नहीं है कि शायद वही अपना मेरिटोरियस या फर्स्ट रैंक पर कैंडिडेट बैठा मिले।
ऐसा तो सभी में होता है, चाहे IAS PCS के एग्ज़ाम हो या SSC वाले के एग्ज़ाम हो, सब में यही होता है। हर एक कैंडिडेट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ही मेरिटोरियस हूँ, या मैं ही फर्स्ट लिस्ट में हूँ, या मैं ही फर्स्ट नंबर पे हूँ। तो अभी किसी को भी ये नहीं पता। फिर दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर लागू होगी। नॉर्मलाइजेशन में क्या सिस्टम होगा, नंबर जो होंगे वो इवन से ओड हो जाएंगे। जैसे हमारे अभी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सभी के नंबर जो होंगे इवन फॉर्म में होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही सबके नंबर ऑड में भी हो जाएंगे और कुछ के इवन में भी हो जाएंगे, मतलब पॉइंटों में भी हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो मेरिट बनेगी वो मार्क्स के आधार पर बनेगी, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन के आधार पे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से सिर्फ तुम अपना जायजा ले सकते हो कि मेरे इतने क्वेश्चन सही थे तो मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। अदरवाइज जिस तरीके से फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट जारी हुई है, उसमें पॉइंटों में भी नंबर है और इवन फॉर्म में और ऑड फॉर्म में भी नंबर है। तो सभी के मार्क्स तभी अलॉट होंगे। और दूसरी चीज़, जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का था, तो हो सके कि इनका सेपरेट में एक स्कोर कार्ड जारी किया जाए। मतलब जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही स्कोर कार्ड जारी होगा। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, आपकी स्पीड कितनी थी, कितने टाइम में आपने कंप्लीट कर दिया था, कितने वर्ड आपके मिस्टेक में गए थे। तो ये सब बातें हैं। अगर एक चीज़ और, बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि भैया उसको लेकर के वीडियो बनाओ कि कौन कौन से वर्ड उसमें जाएंगे, या किस किस तरीके की मिस्टेक एरर में काउंट होगी। तो साफ सीधी बात है, अगर आपने डबल स्पेस भी दबाया है तो एक स्पेस फालतू दबाया है तो वो एक्स्ट्रा वर्ड के तौर पर एक मिस्टेक काउंट होगी। अगर आपने कोई सा भी वर्ड फालतू लिखा है या कम लिखा है तो वो भी आपका मिस्टेक में जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई सा वर्ड, जैसे किसी का थी पे आकर के लास्ट में हिंदी में छूट गया था, तो वो भी आपका एक वर्ड एरर में जाएगा। सॉरी। दूसरी चीज़, अगर किसी ने वर्ड आगे पीछे कर दिया, जैसा मान लिया हमें लिखना था हम पर और मैंने पर हम लिख दिया, तो वे दोनों ही वर्ड मिस्टेक में जाएंगे। तीसरी चीज़, अगर और भी बहुत सारी तरीके की जैसे मिस्टेक हो सकती है, जैसे आपने कोई कोमा छोड़ दिया, फुल स्टॉप छोड़ दिया, या फिर डबल स्पेस दबा दिया, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इनके अलावा कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी एक्यूरेसी में जाए या फिर मिस्टेक में जाए। तो कहने का मतलब ये है 85% की एक्यूरेसी चाहिए थी। तो 4 की मल्टीप्लाई करें तो 60 वर्ड आप हिंदी में गलत कर सकते थे और 75 आप इंग्लिश में गलत कर सकते थे। तो एक्यूरेसी से भी कोई नहीं जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो पूरा पैसेज आपने टाइप करने के बाद देखा होगा, भर्ती बोर्ड ने साफ तौर पे कहा है, मैंने एक मेल भेजा था तो मेल में उन्होंने बोल दिया था कि जिन्होंने भी ऊपर दिए हुए पैसेज के अकॉर्डिंग नीचे वाला पैसेज अगर टाइप किया है तो उनमें 1% की भी गुंजाइश नहीं है कि वो एरर में जाए। अगर उन्होंने कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा डाला है या डबल स्पेस दिया है, वो सब चीज़ें उनकी एरर में जाएगी। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, कट ऑफ के बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस बता दिया है और अब आपको ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लगभग 15 नवंबर से पहले पहले फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और योगी गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है कि 2022 में ही नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।